हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मैंने शुरुआत की अपना टाइम टेबल मतलब शेड्यूल बना के कि मुझे क्या क्या करना है। तो मैंने स्पीड मैथ्स करनी है, इंग्लिश रीडिंग करनी है, एडिटोरियल करना है, मैथ्स करनी है, स्पीड मैथ्स करनी है और एक मॉक लगाना है, हर्षल सर की वीडियो देखनी है। सॉरी, आज थोड़ा मुझे जुकाम है तो मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की हर्षल सर की वीडियो देख के, क्योंकि मुझे लगता है कि एक वीडियो देखनी चाहिए और मुझे उनका कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगता है, मतलब मुझे ठीक लगता है। तो मैं करती हूँ एक वीडियो। अगर टाइम नहीं होता है तो नहीं करती, वरना मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं एक वीडियो कर लूँ। और मैं क्या करती हूँ, सर कोई क्वेश्चन कराते मैं पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझसे नहीं होता है, जैसे अभी सर कोई मेंस का कराते हैं तो डीआई नहीं होती, तो मैं फिर समझती हूँ, उसके बाद खुद सॉल्व करती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से भी करूँ, क्योंकि अदरवाइज़ आप सिर्फ अगर वीडियो देख रहे हैं और उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, तो आपको खुद सॉल्व जब तक आप नहीं करोगे, कितना भी टाइम लगे, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे इस क्वेश्चन को, तो कुछ समझ नहीं आएगा और कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा वीडियो देखने का। तो खुद सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने सोचा था इंग्लिश करूँगी, तो मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करती हूँ। मैं न्यूज़पेपर नहीं ख़रीदती हूँ भाई, मैंने एक टेलीग्राम पे ही एक चैनल ज्वाइन कर रखा है, उस पर न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, तो मैं वहाँ से रीड करती हूँ। और ये मैंने स्पीड मैथ्स के जो टेबल्स होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, या कोई वर्ड मीनिंग मिलता है मुझे न्यूज़पेपर से जो मुझे नहीं आता, तो मैं लिख लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं उसको डेली रिवाइज़ कर ही लूँ, मतलब पढ़ ही लूँ। आपको पढ़ने से ही वो चीज़ें याद होने लगती हैं। फिर मैंने वो न्यूज़पेपर रीडिंग की। तो रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैंकिंग एग्ज़ाम में। इंग्लिश रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही ना वैसे हैबिट डेवलप होती है एकदम रीड करके समझने की, क्योंकि पैसेज वगैरह तो आते ही हैं, वो सॉल्व करने ही पड़ते हैं। और इवन अभी आरबीआई का एग्ज़ाम है, जो आरबीआई के एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने वाले हैं प्लीज़ कमेंट बिलो डाउन। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं आरबीआई का एग्ज़ाम दूँ, तो उसमें तो ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पीड। और इवन इंग्लिश में ही हमारे पास टाइम होता है कि हम सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। अगर उसमें एक्यूरेसी नहीं रही तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो मैंने स्क्वायर रिवाइज़ किए थे, तो मैं अपने आप से ऐसे एक दो लिख के देख लेती हूँ कि मुझे सच में वो रिवाइज़ हुए भी हैं या नहीं, या फिर ऐसे ही सिर्फ पढ़ के छोड़ देती हूँ। तो मैं ऐसे कुछ लिख के देख लेती हूँ कि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर अगर ठीक होता है तो ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ स्पीड मैथ के क्वेश्चंस किए और मूक दिया। स्पीड मैथ के क्वेश्चन भी मैंने उसी टेस्ट सीरीज़ में मिल जाते हैं, तो थोड़े मैंने वही किए थे और मैंने मूक भी दिया। मूक मैंने आरबीआई का मूक दिया था, आरबीआई असिस्टेंट, जिसकी मैं अभी सोच रही हूँ एग्ज़ाम देने का, मैंने कभी दिया नहीं है। और मैंने स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन दिए, 10-12 क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें ही मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब मैंने सॉल्व सही किया था, बट मैंने मार्किंग गलत की, तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। हमें एग्ज़ाम में भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि थोड़े से भी उससे आंसर गलत मार्क हो जाता है और आपका ऑलमोस्ट 1 पॉइंट, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मार्क्स तो वही चला गया जो आप अटैम्प्ट नहीं किया, और नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो मार्किंग भी सही करनी होती है। तो ये सब हमें प्रैक्टिस से आता है, इससे पता चल जाता है हम ये गलत करते हैं। जो घर पे गलती हम कर रहे हैं मॉक अटैम्प्ट करते इस टाइम, वो हमें एग्ज़ाम में नहीं करनी, इसलिए भी मॉक देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी तो ये स्ट्रैटेजी ही है कि मुझे मॉक देना ही देना है। इवन जो गलत हुआ है उन क्वेश्चन को एनालाइज करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए थे, मैंने उसको एनालाइज़ किया और अब मैं देखती हूँ कि मेरे से गलती क्या हो गई है। ये सब करना सभी के लिए बहुत, अगर आप एनालाइज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है मूक देने का। ऐसे तो कितने ही मूक दे लो, कोई मतलब नहीं है। तो एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही छोड़ दे रहे हो ना, तो मतलब मुझे लगता नहीं है उसका कोई फ़ायदा है। तो मैं तो भाई एनालाइज़ कर लेती हूँ। और मेरा इधर स्पीड मैथ्स में भी एक क्वेश्चन गलत था, तो मैं देख रही थी मैंने क्या गलती की। मैंने बहुत बार सॉल्व किया, मेरा वही आंसर, फिर मैंने देखा आंसर वही है, मैंने टिक गलती से गलत कर दिया था। तो ये मेरी ही सिली मिस्टेक थी, बट ठीक है, ऐसे ही सीखते हैं। उसके बाद मैंने मूक दिया, मतलब मूक तो दिया था, इसका एनालाइज़ किया मैंने। तो मैंने ये है, इसमें क्वेश्चन गलत हो गया था। मूक में हाँ, इंग्लिश में हमारे पास इनफ टाइम होता है करने के लिए, लेकिन मेरी एक्यूरेसी इंग्लिश में अच्छी नहीं आ रही। मैं उस पर बहुत काम कर रही हूँ, मतलब मेरे पे 1-2 मिनट भी बच जाते हैं इंग्लिश सेक्शन में, बाकी में नहीं बचते। मैं एंड तक लगी रहती हूँ और मुझ पे फुल अटेम्प्ट नहीं होता। मैं अभी आरबीआई की ही बात कर रही हूँ। तो इंग्लिश में मेरे पास इनफ टाइमिंग भी होती है,
करने के लिए, तो मुझे इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि जिसमें हमारे पास टाइमिंग भी है और हम क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, बस निगेटिव हो जा रहे हैं, तो उससे ही बचना है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। देखो मैंने यहाँ 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, बस मेरे 20 मार्क्स हैं। मैथ्स में मैंने 22 किए थे, तो एक्यूरेसी ठीक है। रीजनिंग में भी थोड़ा एक्यूरेसी बनानी है, तो ये 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए थे। वो भी कुछ क्वेश्चन ही ऐसा लगता है गलत ही पढ़ते टाइम ही पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा होता है, वो इतना ईजी क्वेश्चन गलत कैसे हो जाता है। मैथ्स में तो कुछ अर्थमेटिक्स से मेरे से हुए ही नहीं थे, तो मैंने देखा और उनको एनालाइज़ किया, फिर मैंने देखा आज जो जो मैंने सोचा था वो मैंने किया भी या नहीं। हर हर महादेव। थैंक यू सो